अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज के विशेष उपाय में तीर्थों में श्राद्ध करने का फल इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पूर्व काल में गया नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ करता था। उसने सभी प्राणियों को परेशान कर रखा था। देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्रीहरि की शरण में गए और श्रीहरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गया नामक वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर किकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशिष्ट देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रतितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहां की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसकी देह पुण्य क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध होगी। यहां जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्राह्मणों द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहां आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं अपने को पूजित स्वीकार करूंगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन कहे गए हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नीगमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है और गया की यात्रा करने मात्र से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं और पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह कहना चाहिए है, हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकार अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए है और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए है। आप दर्शकों से भी यही विनती है कि कृपया अपने पूर्वजों का श्राद्ध एवं पिंडदान यथा समय अवश्य करें। इससे उन्हें शांति मिलेगी और आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।